वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 4 के लिए बनाया गया है। इस हिंदी विषय के व्याकरण प्रवाह का 9वां पाठ है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय को ही अंग्रेजी में प्रीफिक्स एंड सफिक्स कहा जाता है। बच्चों सभी को मालूम है शब्द कैसे बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? सार्थक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। जो वर्ण सार्थक होते हैं, सार्थक मतलब कि जो अर्थपूर्ण होते हैं, जिससे अर्थ प्रकट होता है, उसे क्या कहा जाता है? शब्द सार्थक वर्ण कहा जाता है। और उस सार्थक वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और वो शब्द कैसे होते हैं? अर्थपूर्ण शब्द होते हैं। और जो सार्थक वर्ण मिलकर जो शब्द बनते हैं, वो शब्द भी अर्थपूर्ण शब्द होते हैं। तथा शब्दों से फिर नए शब्दों की रचना की जाती है। जो मूल शब्द बनते हैं, वो मूल शब्दों से फिर नए शब्दों की रचना की जाती है। मूल शब्दों के आगे तथा अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। क्या बच्चों, ध्यान से सुनो। मूल शब्दों के आगे मतलब जो शब्द होता है उसके प्रारंभ में, स्टार्ट में, तथा उसके अंत में मतलब उसके पीछे, उसके एंड में कुछ शब्दांश मीन्स शब्द का अंश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। इससे उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न हो जाती है। इससे क्या हो जाता है? उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। मूल शब्द के प्रारंभ में या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर जो नए शब्द बनाए जाते हैं, नए शब्दों की रचना की जाती है, उससे क्या हो जाता है? उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है और उससे विशेषता उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे वन शब्द है, मूल शब्द वन है, रूप है, तो उसके पहले क्या गया है? प्रारंभ में उप, अनु, ये शब्दांश लगाए गए हैं। तो वन का अर्थ एक होता है, रूप का अर्थ एक होता है, और उससे जो नए शब्द की रचना हो गई है, उपवन, अनुरूप, इसका अर्थ परिवर्तन हो गया है और उसमें एक विशेषता आ जाती है, विशेषता आ गई है। वैसे ही मूल शब्द यहाँ पर है सफल, लड़, तो उसमें क्या शब्दांश उसके पीछे जोड़ दिया गया है? ता, आई, ये दो शब्दांश उसके अंत में उसके पीछे जोड़े गए हैं। तो उससे क्या होता है? नए शब्दों की रचना हो गई है। कौन से नए शब्द? सफलता और लड़ाई। कौन से दो शब्द है? सफलता और लड़ाई। इससे क्या हो गया? सफलता और लड़ाई के अर्थ में परिवर्तन आ गई। इस शब्दों के, दोनों शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन आना मतलब चेंज होना, उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ये बच्चों समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या किया गया है? शब्द के प्रारंभ में शब्दांश जोड़ा गया है और यहाँ पर शब्द के अंत में शब्दांश जोड़कर नए शब्द की रचना की गई है। तो यहाँ पर और कुछ चित्रों के साथ में दिए गए हैं शब्द। तो यहाँ पर देखो, पढ़ एक शब्द है, तो उसके अन क्या किया गया है? उसके आगे अन शब्दांश जोड़ दिया गया है। यहाँ पर पका शब्द है, तो उसके आगे अध कौन सा लगाया है शब्दांश? उसके आगे अध शब्दांश लगाया गया है। तो कौन सा शब्द बन गया? अधपका। तो देखो, पढ़ और अनपढ़ में परिवर्तन आ गया, उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। पका और अधपका के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। यहाँ पढ़ तथा पका शब्द से पहले अन व अध शब्दांश लगाने पर उनका अर्थ बदल गया है। किसी शब्द के पहले या प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदलने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर बच्चों? किसी शब्द के पहले या प्रारंभ में, स्टार्ट में लगकर उसका अर्थ बदलने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर मुझे बता दो उपसर्ग कौन से आ गए? यहाँ पर जो नया शब्द बना है उसमें उपसर्ग कौन से आ गए हैं? अन
और अध ये क्या हो गए, उपसर्ग हो गए, क्योंकि ये इस शब्द के पहले आ गए, प्रारंभ में आ गए। तो यहाँ पर अन और अध क्या है, उपसर्ग है, क्योंकि वो मूल शब्द के प्रारंभ में पहले आ गए हैं। समझ में आ गया उपसर्ग किसे कहते हैं, जो मूल शब्द के प्रारंभ में या पहले लगकर उसका अर्थ बदलता देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ उपसर्ग इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं कि जैसे कि अ उपसर्ग लगाया तो मूल शब्द कौन सा है, टल है, तो कौन सा नया शब्द बन जाता है, अटल। यहाँ पर उपसर्ग है, कार मूल शब्द है, तो इसका नया शब्द कौन सा बना, उपकार। क उपसर्ग है, पूत मूल शब्द है, तो कपूत। यहाँ पर अन उपसर्ग है, मोल मूल शब्द है, तो अनमोल। अव उपसर्ग है, गुण मूल शब्द है, तो अवगुण। इस नए शब्द की रचना हो गई है। वैसे परा उपसर्ग है, जय मूल शब्द है, तो पराजय। आ उपसर्ग है, जीवन मूल शब्द है, तो आजीवन। आजीवन ये नया शब्द बन गया है। तो समझ में आ गया, मूल शब्द के प्रारंभ में पहले जो शब्दांश लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। इससे और भी है, ज्ञान के पहले अ लगाया तो अज्ञान हो जाता है, वैसे ही और भी कुछ शब्द अ से बनते हैं। मूल शब्द ज्ञान होता है तो अ उपसर्ग लगने से अज्ञान ये नया शब्द बन जाता है। वैसे ही ज्ञान है, वी लगाया उपसर्ग तो विज्ञान हो जाता है। तो शब्द के जो प्रारंभ में आते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर वैसे ही अपमान, निर्धन, प्रबल, अनुराग, सपूत ये शब्द दिए गए हैं, नए शब्द की रचना हो गई। और उसके लिए कौन से उपसर्ग, अप, निर, प्र, अनु, स ये उपसर्ग लगाकर मूल शब्द जो यहाँ पर दिए गए हैं उससे इन नए शब्दों की रचना हो गई है। तो अब हम यहाँ पर दूसरे नए शब्द दिए गए हैं, शब्द मूल शब्द और नए शब्द दिए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर कौन सा शब्द है, गायक। यहाँ पर क्या है, शब्द दिया गया है, गायिका। तो गायक के अंत में, गायक इस शब्द के अंत में पीछे ई का यह शब्दांश लगाया गया है। कौन सा शब्दांश लगाया गया है, ई का ये शब्दांश लगाया गया है। तो उससे क्या बन गया है, गायिका। क्या बन गया है, गायिका। वैसे ही यहाँ पर चाय मूल शब्द है, तो चाय वाला, वाला क्या गया है शब्दांश, उसके पीछे उसके अंत में लगाया गया है। तो क्या नए शब्द की रचना हो गई है, चाय वाला। तो यहाँ पर यहाँ शब्द के अंत में ईका तथा वाला लगने से अर्थ भी बदल गए हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, इसके अर्थ में भी बदल हो गया है। यहाँ पर गायक है तो उससे जो शब्दांश लगाकर जो नया शब्द बनाए गायिका, उसका अर्थ बदल गया है। चाय में वाला शब्दांश लगने पर चाय वाला, इसके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया है। तो फिर हम देखते हैं, शब्द के पीछे अथवा अंत में लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो ध्यान से सुनो, शब्द के पीछे कौन सा लगाए, इका वाला। शब्द के पीछे अथवा अंत में लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पर देखो शब्द दिए गए हैं। मूल शब्द है लड़, उसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया, आई। तो नया शब्द कौन सा बना, लड़ाई। यहाँ पर बुरा मूल शब्द है, आई प्रत्यय लगाया, बुराई। कला मूल शब्द है, कार प्रत्यय लगाया, कलाकार। राष्ट्र मूल शब्द है, य प्रत्यय लगाया, तो राष्ट्रीय। सफल मूल शब्द है, ता प्रत्यय लगाया, सफलता। लकड़ मूल शब्द है, हारा प्रत्यय लगाया, तो लकड़हारा। ये नया शब्द बन गया है। तो देखो यहाँ पर दया के लिए आलू प्रत्यय लगा पर दयालु। यहाँ पर जादूगर प्रत्यय लगाया तो जादूगर।
शेर के लिए नी प्रत्यय लगाया तो शेरनी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये मूल शब्द के पीछे अंत में यहाँ पर जो प्रत्यय लगाया गया है और यहाँ पर नए शब्द की रचना की गई है। तो प्रत्यय के बारे में सभी को समझ में आ गया। शब्द के पीछे अंत में जो शब्दांश आकर अर्थ में परिवर्तन करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो अब हमने क्या सीखा? शब्द के प्रारंभ में लगकर अर्थ बदलने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदलने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये दोनों परिभाषा आपको ठीक से लर्न करनी है। अब इसके ऊपर जो आपको अभ्यास होमवर्क दिया गया है, मैंने यहाँ पर ये सॉल्व करके दिया है। आपको भी वो नोटबुक में खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर मैंने जो सॉल्व करके दिया है वो देखकर आपको नोटबुक में लिखना है। उपसर्ग लगाकर शब्द बनाओ। यहाँ पर देखो उपसर्ग लगाए हैं मूल शब्द में और उससे ये नए शब्द बन गए हैं। ये नए शब्द क्या करने हैं? जो शब्द बन गए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। उप प्लस कार, कार के लिए उप लगाया उपसर्ग उपकार, फल के लिए सु लगाया सुफल, जला के लिए अध लगाया अधजला, चाल के लिए कु लगाया कुचाल, छूत के लिए उपसर्ग लगाया अछूत, कार के लिए अप लगाया अपकार, चर के लिए अनु लगाया उपसर्ग अनुचर, मान के लिए अप उपसर्ग लगाया अपमान, धन के लिए नीर उपसर्ग लगाया निर्धन, जीवन के लिए आ उपसर्ग लगाया आजीवन। तो यहाँ पर प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। तो यहाँ पर ये जो है अंत में दिए गए शब्दांश ये प्रत्यय है। ये सभी क्या है? प्रत्यय है। तो इस प्रत्यय से नए शब्द की जो रचना हो गई वो आपको लिखनी है। तो सफल ता उसमें प्रत्यय लगाया सफलता, ईमा प्रत्यय किस में लगाया? लाल में लगाया तो लालिमा, गर प्रत्यय बाजी में लगाया तो बाजीगर, कार प्रत्यय कला में लगाया तो कलाकार, ई प्रत्यय लोभ में लगाया तो लोभी, आई प्रत्यय लड़ में लगाया तो लड़ाई, ई प्रत्यय राष्ट्र में लगाया तो राष्ट्रीय। बाकी के भी आपको बोलते जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही बोलते हुए लिखना है। उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। यहाँ पर क्या दिया गया है? उपसर्ग दिए गए हैं और उसके आधार पर आपको नए शब्द यहाँ पर लिखने हैं। मैंने जो लिखे हैं इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, लिखने हैं आपको। अ से कौन सा शब्द नए शब्द की रचना होती है? अज्ञान, उप से उपकार, प्र से प्रकार, अन से अनपढ़, क से कपूत, स से सज्ञान, अप से अपकार। इसके अलावा भी अज्ञान से अ से अटल होता है, अटल होता है। उपकार के लिए भी अलग अलग होते हैं, वो भी आपको लिखने हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। ता प्रत्यय लगने पर कौन से बनते हैं? अज्ञान को ता प्रत्यय लगाया तो अज्ञानता, ये प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनता है? राष्ट्रीय। ये प्रत्यय लगाने पर अच्छाई, अच्छा अगर कोई होता है तो अच्छाई, गर जादूगर, वाला चाय वाला, कार उपकार, जीवन। नहीं, यहाँ पर आर नहीं आएगा बच्चों, एक मिनट, आ पीछे आना चाहिए। यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? आ प्रत्यय पीछे आना चाहिए। आ प्रत्यय पीछे आने पर जो कोई शब्द बनता है वह यहाँ पर देना है। तो मुझसे क्या हो गया था? ये उपसर्ग ही लगकर बनाया गया था। तो आपको यहाँ पर आ पीछे आना चाहिए। तो आ पीछे आने पर जो शब्द बनता है वो शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, यहाँ से मुझसे गलत हो गया है, मुझसे गलती से उपसर्ग ही लगाया गया है आ। तो उपसर्ग आ न लगाकर उसका प्रत्यय तो पीछे आना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए? राज मूल शब्द है तो राजा, राजा क्या है? ठीक से लिखती हूँ, राजा। राज में आ उपसर्ग लगाया तो राजा नया शब्द बन जाता है। राजा, राज और उसके अंत में आ, राजा। तो ये आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। ये जो मैंने दिए गए हैं आपको, उसके अलावा भी आपको ढूंढकर
उसके अलावा भी आपको ढूंढकर नोटबुक में लिखने हैं और आपको भी कोशिश करनी है कि अलग अलग उपसर्ग लगाकर और अलग अलग प्रत्यय लगाकर नए शब्दों की कैसे रचना होती है और उसके अर्थ में कैसे परिवर्तन आता है, इसके बारे में भी आपको आपके नोटबुक में ढूंढकर सोचकर लिखना चाहिए। यहाँ तक हमारा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।